हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम देखने वाले हैं जो 16 अक्टूबर को अपना पेपर हुआ है, उसमें जो मैथ साइंस का पेपर था, उस मैथ साइंस के पेपर के सॉल्यूशन को अपन देखेंगे और देखना आप किस तरीके से पेपर आया है, क्या लेवल था पेपर का और आपके इसमें कितने सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैंने कोई जिस तरीके से पेपर देखा है उस हिसाब से मुझे लगता है पहले की अपेक्षा काफ़ी इजी था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, बाकी अलावा आप पॉज करके उसके क्वेश्चन को आराम से करके देखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 11वें नंबर कि यदि 12 वर्ष बाद कंवर 4 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुना हो जाएगा तो कंवर की वर्तमान आयु है। तो कंवर की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 92। देखिए कि एक तार को वर्गाकार मोड़ने पर 4489 वर्ग सेमी क्षेत्रफल घेरता है। यदि उसी तार को 91 सेमी लंबाई में आयताकार मोड़ा जाए तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आपको पता होगा सबसे पहले वर्ग का अपन को परिमाप निकालना है और उस परिमाप को आयत के परिमाप के बराबर कर देंगे तो आपकी चौड़ाई निकल आएगी, तो वो आ जाएगी अपनी 43 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको मान दिया गया है, ये मान दिए गए, ये निकालना है। तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूले से ही हम x4 माइनस वाई 4 को करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना डी यानी 180। नेक्स्ट है देखिए 1 से 18 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन की जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका भी आंसर 5/9 है यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखो कि माना कि मूलधन P दर R% समय T सरल ब्याज S और चक्रवृद्धि ब्याज C है तो निम्न संभावना पर विचार करते हुए सही उत्तर देना है। तो देखिए या तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होगी या चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण के बराबर होगी। कब? जब टाइम दिया हो 1 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो सकता है, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए निम्न में से 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 12 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। देखिए यदि एक बेलन की ऊंचाई उसकी मूल ऊंचाई की 1/4 देखिए कर दी जाए एवं त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2πr h में लगाना है। तो r को क्या करना है, अपन को दुगना करना है, h को 1/4 करना है। तो देखिए 2 गुणा 1/4 कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, यानी जो अपना क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ है उसमें क्या हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यानी जो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल है वो पहले का आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप निकाल सकते हो। ये छायांकित क्षेत्र का भाग पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस आयत का निकाल लेना है। ठीक है, ये 6 दे रखी है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो 6 गुणा करके 1 से इसका आ जाएगा, 6 गुणा 1 प्लस यहाँ पे इसको 6 मान लेंगे पूरे को। ठीक है, गुणा ये क्या होगी लंबाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ की। देखिए इससे आप सॉल्व करके देखना तो आप निकाल लोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं सबको सॉल्व कराऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 8 घन सेमी आयत का एक घन बनाने के लिए 5 मिमी भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो ये होगी 16 घनों की आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट है 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत है। तो वो जो हानि प्रतिशत है वो होगा अपना 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि अपना है 110 नंबर।
वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। देखिए, अगर से आप क्षेत्रफल पढ़ाना चाहते हो तो उसकी अगर उपयुक्त विधि की बात करें तो वो होगी अपनी संश्लेषण विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेखागणित पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि यही होती है। और ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैगवैन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 3, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपना कौशल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 से 4, निरीक्षण करो और सीखो किस सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? निरीक्षण करो और सीखो इस सिद्धांत पर आधारित है वो है अपनी प्रयोगशाला विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है गणित विषय के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 की तरफ। देखिए, ग्राफ, चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन कहलाती है। तो ये कहलाती है फैक्स मशीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 7 को देखते हैं कि एक स्थान एक ज्ञात आकार अथवा पैटर्न जैसा दिखने वाला, ज्ञात आकार या पैटर्न जैसा दिखने वाला तारों का समूह कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 है कि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है? तो ये होता है अपना 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से 9, एक वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर 5 न्यूटन भार के तुल्य द्रव को विस्थापित करती है तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान होगा। तो याद रखिए, जितना भार द्रव्य विस्थापित होगा उतना ही भार लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। 110 की तरफ चलते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाती है? तो यह है व्याख्यान विधि, क्योंकि ये मनोविज्ञान के विपरीत सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 देखिए, वैज्ञानिक विधि का अनुक्रम है? तो ये कक्षा 8 की किताब में, कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पहले तथ्य, फिर विश्लेषण, फिर परिकल्पना और फिर सामान्यकरण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 12 की तरफ। प्रत्यम्ल है? तो प्रत्यम्ल है वो FGOH का होल्टॉयज है। 2018 में भी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय बालक कौन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करते हैं? तो ये जो करते हैं वो करते हैं आगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 14 की तरफ कि भारत में कौन से जीव का नदी पारिस्थितिकी तंत्र वही महत्व है जो जंगल में बाघ का? वो है गांगे डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 के निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग से भिन्न है? तो आपको पता होगा कैंसर है वो संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी पादप है? तो आपको पता होगा लाइकॉन है, जो कि सहजीवी पादप के रूप में जाना जाता है। 117 देखिए कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन से भिन्न है? देखिए, भिन्न की बात हो रही है तो पवन ऊर्जा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। 118 की तरफ चले अपन। कृषि में साइलो का क्या तात्पर्य है? तो साइलो होता है वो भंडार गृह होता है जिसमें कि अनाज को एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 कौन से रंग का कचरा पात्र जैविक अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है? तो वो हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से 20 वैज्ञानिक शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस विधि में विद्यार्थी देखकर और अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह बड़ी
यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 21 की तरफ। देखिए, यदि x बराबर 2/3 की घात 2 और 2/3 की घात -4 हो तो x की घात -2 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 2/3 की घात 12। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 22। ये संख्या दी रखी है, इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2/3 की घात 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 23 के निम्न में से कौन 24a² BC का सजातीय पद है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ए आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पद है, इसका गुणनखंड देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 125, किसी संख्या में से 1/2 घटाया जाए पर प्राप्त परिणाम है का 4 गुना, यदि 5 है तो संख्या क्या है? तो आपको पता होगा, इसको करना है x - 1/2। ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसको 4 से गुणा करना है और यह कितना है? 5 के बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1 सही 3/4। चलेंगे 126 की तरफ। देखिए 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 126 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा आसन कोण है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर पहला है, वही आसन कोण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। चित्र में PQ है वो PR के बराबर है, यानी जो PQ है वो PR के बराबर है। RS है वो RQ के बराबर है। RS है ये वाली, वो RQ के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। और वाई कोण RPU दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है। तो कोण TSR, जब इसको निकालेंगे आप तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 40 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वह बद्धवक्र जो बहुभुज भी है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 1 से 29। देखिए, एक अद्वितीय आयत की रचना करने में कम से कम कितने संख्या के माप की आवश्यकता है? तो वो 2 की आवश्यकता है। ऐसी 2 मापें अपने पास होनी चाहिए जिससे कि अद्वितीय आयत बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 से 30। देखिए, बिंदु 4 की दूरी है, तो इसका मतलब है कि x अक्ष से तो उसकी दूरी 3 है और y अक्ष से उसकी दूरी 4 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 31 है, धातु की एक सीट 27 सेमी लंबी है, 8 सेमी चौड़ी है और 1 सेमी मोटी है, जिसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घर की भुजा ज्ञात करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, एक विद्यार्थी को 6 शैक्षिक उपन्यास पढ़ने में समय क्रमानुसार 2 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 38 मिनट, 1 घंटे 59 मिनट और 2 घंटे 58 मिनट और 1 घंटे 47 मिनट लगता है। तो पुस्तक पढ़ने का माध्य समय क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत मानव के अचेतन अवचेतन मन को अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य पर संबंधित है? तो यह कलात्मक मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 34 पर। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है परियोजना विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है। तो गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है वो है आकृति को छोटा व बड़ा करने में।
ऑप्शन नंबर सी। 136 की तरफ चलते हैं। देखिए, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो होता है संवहन माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 10 सेमी फोकस की दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो आपको पता है अवतल दर्पण है, तो सामने रखा है, तो वस्तु की दूरी -20 हो जाएगी और ये -10 हो जाएगी, और यहाँ पर 1/f बराबर 1/v + 1/u से निकाल देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर आकार का। क्वेश्चन नंबर 139, एक व्यक्ति 4 kg की वस्तु को अपने हाथ में लेकर एक समतल पृष्ठ पर गति कर रहा है। यदि वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 15 मीटर दूरी तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वो कार्य होगा, वो होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, 60 जूल, क्योंकि W बराबर अपन लगा देंगे FS, जिसमें F निकाल लेंगे अपन। F कैसे निकाल लेंगे, mg, m कितना दिया है 4, g कितना दिया है अपना g दिया है अपना 1 और s दिया है अपना 15, तो सबका गुणा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलेंगे। देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ध्यान में रखिएगा, एक गतिमान आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 141 देखते हैं कि सिरके में उपस्थित अम्ल है, तो ध्यान में रखना एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में उपस्थित अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलेंगे अपन कि जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर एक गैस बनती है, इस गैस में उपस्थित तत्व की योग में उपस्थिति है। देखिए, एक गैस निकलती है, तो गैस में उपस्थित तत्व योग में उपस्थित है। देखिए, इसका अगर इसमें ये पूछता कौन सी गैस निकलती है, तो वो तो निकलती है H2 गैस, लेकिन इसने पूछा कौन सा तत्व उपस्थित है, तो इसमें शायद H2O होना चाहिए। ठीक है, इसको आप अपने स्तर पर देख लेना, वैसे इसमें मेरे अनुसार H2 होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन स्टिक बर्तन पर चढ़ी परत के लिए प्रयुक्त यौगिक है, तो वो यौगिक टेफ्लॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं, मैग्नीशियम के फीते के दहन से प्राप्त यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। ठीक है, नेक्स्ट है 145 कि रेत तथा नमक के मिश्रण के घटकों को पृथक करने में कौन से प्रक्रम का समुच्चय निहित है, तो याद रखिए वो वाष्पीकरण होता है और निस्यंदन, जिसको कहते हैं निस्यंदन बोले तो कुछ ऐसा होता है छानने के तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। मानव रक्त के रुधिर वर्ग AB में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्रतिजन A तथा B दोनों, लेकिन प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 147 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज मतलब जरायुज जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है, तो वो होता है कुत्ता। ठीक है, 148 की तरफ अगर अपन चलें कि भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो वो होता है क्वाशियोरकोर। अगर प्रोटीन और वसा दोनों की कमी हो जाती तो वहाँ हो जाता अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती तो वो हो जाता मैरमस, लेकिन यहाँ ओनली प्रोटीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट है 149 कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है, तो ये होती है अपनी S प्रावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन है कि मानव में कौन सी ग्रंथि का श्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर आप 11th क्लास की NCERT अगर आप उठाकर देखें तो उसमें एक बात दे रखी है कि जो मूत्र को जो अम्ल से क्षार की तरफ ले जाता है, ठीक है, वो ले जाती है अपनी बार्थोलिन ग्रंथि।
तो इसलिए मैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मानता हूँ, और मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने 60 क्वेश्चन थे जो साइंस मैथ के थे, अपने पूरे कर दिए हैं। वैसे अपनी तरफ से सही है सभी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना। और मेरे ख्याल से इस पेपर का स्तर है पहले वाले पेपर के स्तर से इजी है। और इसके अलावा आप भी अपनी कमेंट करके बताएं कि आपके इस 60 क्वेश्चन में से कितने आपके सही बैठ रहे हैं, और आपके अनुसार इसका स्तर पहले के पेपर से सरल है या कठिन है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।